वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में से एक एवरग्रीन पब्लिक स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज छठा एवरग्रीन अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस बार का ये अवार्ड जो है वो सुजानगढ़ के जाने माने समाज सेवी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी गिरधर शर्मा जी को दिया जा रहा है, जो कि यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव भी हैं। एक विराट व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कृति को बचाने की बात हो, हर क्षेत्र में आपके शानदार कार्य रहे हैं। और इसी को लेकर आज एवरग्रीन अवार्ड संस्थान के द्वारा उनको सम्मान करने का फैसला किया है और एवरग्रीन अवार्ड 2025 से उनको नवाजा जा रहा है। आइए इस समारोह का अवलोकन करते हैं। जो खूबियां हैं, उस व्यक्तित्व के जो काम है, उन कामों को हम लोग देख सके, सुन सके और उन कामों से हम प्रेरणा ग्रहण कर सके। क्योंकि जहाँ सम्मान, मनसीय सम्मान होता है, उसके पीछे भाव यही होता है कि कैसे हम दूसरे लोगों को या पूरे समाज को एक प्रेरणा दें। गिरधर जी शर्मा मंच पे आ रहे हैं, जिनको आज एवरग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री गिरधर जी शर्मा मंच पे आ रहे हैं, जिनको आज एवरग्रीन अवार्ड 2025 दिया जा रहा है। सभी तालियों से स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के अध्यक्ष निर्मल भुतेड़िया जी मंच पे आ रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल मंचास्त हो रहे हैं। तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। संस्थाओं के साथ में मिलकर के दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। एवरग्रीन अवार्ड 2025 जो कि एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के द्वारा दिया जाता है। इस साल का ये अवार्ड जाने माने समाज सेवी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा जी को दिया जा रहा है। बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा, आप आए और मां शारदा की प्रार्थना। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निर्मल जी भुतेड़िया का सम्मान हो रहा है। आप यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के अध्यक्ष हैं। सुमनेश शर्मा कार्यक्रम का संयोजक और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रतन सेन जी सम्मान कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान देवांश और कमल नैन तो इस्तेमाल कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि महेश बोजकी जी का सम्मान कर रहे हैं, राजकुमार जी और रतन जी सेन। विशिष्ट अतिथि प्रदीप तोदी जी का सम्मान हो रहा है। उप सभापति अमित मारोटिया का सम्मान किया जा रहा है। अंजनी कुमार सारस्वत जी और परमानंद जी शर्मा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। सुरेंद्र जी शर्मा आज के हमारे सम्मानित व्यक्तित्व हैं। गोपालपुरा प्रशासक सविता जी राठी का सम्मान हो रहा है। संतोष जी और परमिला जी सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे संतोष जी शर्मा और परमिला जी, सविता जी राठी जो कि गोपालपुरा प्रशासक, उनका सम्मान हुआ है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि साहित्यकार घनश्याम नाथ कछावा का सम्मान हो रहा है। सुमनेश शर्मा, महेश तंवर सब मिलकर सम्मान कर रहे हैं। ये हमारी सम्मान की परंपरा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। महावीर जी मेरणका का सम्मान हो रहा है। गोपाल जी चोटिया का सम्मान हो रहा है।
स्वागत इस विद्यालय के डायरेक्टर मंच अध्यक्षता कर रहे सम्मान में निर्मल जी भुतोड़िया जो कोलकाता से पधारे हैं। सम्मान में हमारे विधायक मनोज कुमार जी मेघवाल, सविता जी राठी, सरपंच साहिबा। सम्मान में महेश जी भोजक सर, घनश्यामनाथ जी कच्छावा, सुरेंद्र जी सर और प्रदीप भाई जी, अमित जी मारोटिया और सम्मानित सभी मंच और सुधांगढ़ नगर से एक अपने आप में संस्थाएं, अपने आप में एक स्वाभिमान और अपना एक परिचय लिए बैठे यहाँ गणमान्य नागरिक हैं। हम एक स्कूल चलाते हैं और कहते हैं कि जब स्कूल चलाते हैं तो स्कूल का अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है या कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो माँ बाप के साथ में कहीं न कहीं स्कूल का भी दोस्त या उनका धन्यवाद जरूर होता है। बच्चे आगे बढ़े, समाज सेवा करें, इसके लिए कई प्रकार के हम लोग प्रकल्प चलाते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स को हम लोग जाके देखते हैं कि वे इतना बड़ा हम साधन तो नहीं दे सकते, लेकिन एजुकेशन तो दे सकते हैं। उसका हम पूरा प्रयास करने का या पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत सारे फोटोज यहाँ लगे हुए हैं, जो ऑफिस तक पहुँचते हैं कि सर हम सक्सेस हो गए हैं, और फिर हम उनका मान सम्मान माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करके फिर एक तस्वीर भी उसके में लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे अभी कहते हैं सर हम जरूर आएंगे। लेकिन इसी प्रकल्प के साथ में एक बड़ा प्रकल्प ये होता है कि आज का मोबाइल के जमाने में बच्चा एक एजुकेशन और बुक वर्क जो किताबी कीड़ा बनता जा रहा है, वो समाज से एक बंदा करता जा रहा है। समाज क्या है, समाज के लोगों में कैसे बैठे, लोगों से कैसे बातचीत करें, ये सब आज का बच्चा अलग होता जा रहा है, बच्चा करता जा रहा है। तो इनमें सब में एक नया सोचा गया क्या किया जाए। तो हमारी जो एक और कमेटी बनी हुई है, ऑर्गन अवार्ड चयन समिति, उसमें सुमनी जी शर्मा जो शुरू से हमारे संयोजक है, घनश्यामनाथ जी कच्छावा, सभी लोग हमारे स्टाफ मेंबर वगैरह सब लोग रहते हैं। पूरा साल भर हमारा एक मनन रहता है कि हम एक व्यक्ति को चयन करें। वो एक्चुअली एवरग्रीन अवार्ड एक अवार्ड नहीं है, उस व्यक्ति की जो काम किया है इससे हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे एक प्रेरणा लें कि हमें भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं तो जब तक परिचय नहीं होगा तब तक क्या पता चलेगा लोगों को ये लोग कितने अच्छे से यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे कठिन काम होता है चयन समिति में चयन करना, क्योंकि सुनांगढ़ तक ऐसी धरा है जहां पर एक लंबी लिस्ट बनती है, उस पर मनन करना बहुत टफ काम हो जाता है इस बार किसको चयन किया जाए। तो हमारा ये छठा अवार्ड है। तो बहुत खुशी की बात है कि सुनांगढ़ नगर में इस अवार्ड को सम्मान स्वीकार किया जाता है और हर व्यक्ति इसमें बड़ा सहयोग रहता है। हमारी चयन समिति ने बहुत सोचने के बाद में जिनके देखते देखते हम बड़े हुए हैं, जिनसे हमने समाज सेवा सीखी है, या जिनकी हम लोग पूरा ग्रुप जो काम करता है, उसमें हमारी जो टीम है जिसमें कमल जी भी है, सुमनेश जी भी है, किशोर जी भी है, और भी बहुत कुछ है, हमारे परमचंद जी बैठे हैं। तो ये सब हमारा एक कमेटी पूरी जो है, ये बड़ा ज्ञान के बात है कि जिनसे हमने कुछ सीखा है। उनका नाम है सम्मान में गिरधर जी शर्मा, जो यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव, कि ये अवार्ड उनको दिया जाए। जबकि हम 2-3 सालों से इच्छा थी हमारी कि आपकी जिंदगी में इतना आपसे इतना आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, फिर भी आप इतनी मेहनत से आज भी लगे रहते हैं, पूरे कार्य करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमारे यंग्स क्लब के जो महानुभाव बैठे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भी ललित जी और हमारे जैसे जिनसे स्कूल बना है, कि भी हमें इसे खुशी होती है कि यंग्स क्लब के लोगों से कि भी ये मेंबर सभी आज इस मंच पर बैठे हैं। तो उनके हमने सम्मान में गिरधर जी शर्मा
जिनका योगदान का अगर एक आकलन किया जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो काम इनका दिखता है, बहुत सारा काम ऐसा है जो दिखाई भी नहीं देता है। इतना काम, इतनी सेवाएं ये करते हैं। समाज में निर्मल भाई जी, जिनके तो क्या बताएं, हमेशा से कि जब इनको एक बार नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, इतना स्नेह इनका मिल जाता है। और आज आप पधारे तो हमारे इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। तो हमने आज कोशिश ये की कि ये जो अवार्ड है सम्मान में गिरधर जी शर्मा को दिया जाए। इनके क्या काम है अभी जो हमारे कुछ वक्ता कुछ है वो इनके बारे में बताएंगे। वैसे तो निर्मल जी, गिरधर भाई जी के बारे में बताना कोई बड़ा काम नहीं है, सुरांगढ़ का जन जन व्यक्ति जानता है। ऐसे मेरे पास बड़े बड़े लोगों के ऑडियो आए, मैं भी आपको थोड़ी बात सुनाऊंगा। तो भाई साहब बड़े प्रणाम। तो ये इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने सबने ऑडियो भेजा है, मैसेज भेजा है, और हमारा ये अवार्ड जिसके लिए हमें इतने धन्यवाद, इतने आशीर्वाद मिले हैं कि हम तो इतने खुश हो गए कि वास्तव में मतलब हमने इनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता। ये सम्मान अपने आप में एक सम्मानित होगा जब ये सम्मान में गिरधर जी शर्मा को मिलेगा, और आप लोग सब इसके साक्षी बनेंगे। एवरग्रीन स्कूल हमेशा एक ही कोशिश करता है कि व्यक्ति बड़ा बने, व्यक्ति सक्सेस बने, व्यक्ति कुछ अच्छी नौकरी पर जाए, लेकिन केवल पैसे ही एक मायना नहीं रखता है, एक इंसान बनाना भी हमारा काम है। एक बने और एक व्यवहारिकता से एक व्यक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करते रहते हैं, नई नई आइडिया सोचते रहते हैं, हमारे बच्चों को हम सिखाते रहते हैं, हमारे टीचर्स को हम सिखाते रहते हैं कि हमें देख करके हमें अपने बच्चे फॉलो करते हैं। हम क्या है, हम क्या करते हैं, हम कैसे खड़े हैं, हम लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या हमारा व्यवहार है, क्या हमारी सोच है। बच्चे अपने माता पिता को फॉलो नहीं करते हैं, वो फॉलो हमें करते हैं और उसकी कॉपी करने की जरूर कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त है, टाइम कम है। मैं पुनः आपको सभी को पधारे व्यक्ति का नाम लेना पॉसिबल नहीं, इसलिए आप लोग पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एवरग्रीन परिवार की ओर से, एवरग्रीन अवार्ड समिति की ओर से और सभी पधारे हुए महानुभाव की ओर से। और रही बात लास्ट में हमारे विधायक साहब की, तो विधायक साहब इतने सालीम, इतने बढ़िया, आज इनके काफी काम था, लेकिन हमने कहा सर आपको पधारना है। तो ये जहां तक मुझे पता है कि जो 6 एवरग्रीन अवार्ड में 5 या 4 में आपने हमारी बात मानी है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इद्रिस जी गौरी साहब पधारे हैं, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी भी उपस्थिति सारे अवार्ड में रही है। हम स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ में संस्कार के लिए ऐसे काम और करते रहे, ऐसी आशा, ऐसे विश्वास और ऐसे सुझाव की हम आपसे कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इद्रिस जी गौरी का सम्मान किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श रहे हैं, परम आदरणीय श्रीमान गिरधर जी भाई साहब, इनके व्यक्तित्व का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं एवरग्रीन अवार्ड समिति और डायरेक्टर रतन जी सेन का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इत्तेफाक अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह और खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जगह जहां में आदमी अपनी है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनके बारे में मैंने कोशिश की है थोड़े से शब्दों में समेटने की, कि सुजानगढ़ के चुनिंदा विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय पीड़ित मानवता की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से अर्पित किया है। उन्हीं में से एक शख्सियत है परम आदरणीय श्रीमान गिरधर जी शर्मा। एवरग्रीन समिति द्वारा इस बार गहन विचार विमर्श के पश्चात यह सम्मान यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव परम आदरणीय श्री गिरधर जी शर्मा को प्रदत्त किया जा रहा है। सुजान शहर के आदर्श शारीरिक शिक्षक स्वर्गीय दीनाराम जी शर्मा के सुयोग्य सुपुत्र आप श्री ने अपने पिता के आदर्श व सिद्धांतों का अक्षरश अनुसरण करते हुए अपनी 36 वर्षीय
बैंकिंग सेवा काल को पूर्ण निष्ठा से, समयबद्धता व अनुशासन के साथ ससम्मान पूर्ण किया। सेवा काल के दौरान 24 फरवरी 2011 को एक ही अकाउंट में 2.5 करोड़ की राशि जमा करवाने पर प्रेरक के रूप में आपकी सराहनीय सेवा कार्य हेतु सहायक प्रबंधक द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। इनके सेवा काल की सफलता का राज 3 वाक्यों में निहित है। इन्होंने चिंता नहीं चिंतन किया। इन्होंने चिंता नहीं चिंतन किया, व्यथा नहीं व्यवस्था की, व्यथा नहीं व्यवस्था की, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति दी, प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति दी। 45 वर्ष से भी अधिक समय से द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव के रूप में कार्य करते हुए आपने शिक्षा, साहित्य, कला एवं विभिन्न कार्यक्रमों का बखूबी संयोजन कर अपनी नेतृत्व क्षमता, कर्मठता का परिचय दिया है। क्लब के सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जरूरतमंद दिव्यांगजन एवं दीन दुखियों की सेवा के पुण्य कार्य में आपका अभूतपूर्व योगदान। अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा क्लब की स्मारिका सुजान सौरभ 2012 एवं सुजान यश धारा के माध्यम से संपादकीय भूमिका का उत्कृष्ट निर्वहन कर सुधी पाठकों के मन में आपने अमिट स्थान बना लिया। विभिन्न समाचार पत्रों में आपके संगीत व कला विषय से जुड़े आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसके साथ ही यंग्स क्लब की त्रैमासिक पत्रिका बुलेटिन प्रतिबिंब का लंबे समय से संपादन करना आपकी अद्भुत लेखन क्षमता के साथ धैर्यशीलता व जुनून को दर्शाता है। कार्यकारिणी के सदस्य एवं चूरू जिला प्रभारी भी हैं। इस सभा की उच्च समिति के प्रभारी भी आप जिला स्तर पर हैं। आपने समाज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का पुनीत कार्य संपादित किया है। आपके सेवा कार्य स्वरूप समाज द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में निहित सेवा भाव एवं दृढ़ संकल्पित होकर अपना कर्तव्य निर्वाह करने हेतु राजस्थान पत्रिका द्वारा आपको कर्णधार सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसी संदर्भ में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग जन कल्याणार्थ आप विभागीय सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर आपके असीम सेवा कार्यों को रेखांकित करते हुए उपखंड कार्यालय एवं जिला कलेक्टर द्वारा भी आदरणीय श्री गिरधर जी को सम्मानित किया गया है। आप कुशल बैंकर होने के साथ ही मंच संचालन में प्रवीण एवं मोटिवेशनल मार्गदर्शक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जिला बनाने, आरओबी एवं रेल सेवाओं में विस्तार जैसी कस्बे की मूलभूत समस्याओं पर अपनी कलम से क्लब के मार्फत जन प्रतिनिधियों तक अपनी बात बेबाकी से आपने रखी। सुजानगढ़ की संगीत व कला प्रेमी जनता को कला व संगीत जगत के प्रतिभावान कलाकारों से परिचय करवाने और उन्हें मंच देने का महनीय कार्य भी आपने किया है। विभिन्न स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच संचालन आपने बखूबी शिद्दत के साथ किया है। सालासर धाम में आयोजित हुए शास्त्रीय संगीत समारोह का विगत 15 वर्षों तक संचालन की अहम भूमिका का निर्वहन आप बड़ी खूबसूरती से निभा चुके हैं, जो अब तक संगीत व कला क्षेत्र में विशेष आपकी अभिरुचि का परिचय है। सुजान यश धारा के सह संपादन में आपके द्वारा जो मुझे सौभाग्य दिया था, आज सार्वजनिक मंच से मैं आपका तहे दिल से निर्मल जी भाई साहब और गिरधर जी भाई साहब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
समिति द्वारा 2025 का ये सम्मान आपको प्रदान करते हुए हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। सही मायनों में आज ये अवार्ड खुद सम्मानित हो रहा है। जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, और उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाया करते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाया करते हैं। आपके उज्जवल, स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राम। My name is Gaurav Gujjar and today I am standing in front of you to deliver some individual views about the Evergreen Award. I heartily respect and welcome all the dignitaries present on the stage and all the dignitaries present in the ground of our school. As you all know, our Evergreen Public School honors one person who have rendered social, religious and literacy services in the city of Sujangarh by our Evergreen Award. Today we have gathered here and we are going to give our 6th Evergreen Award. And I am feeling very happy and proud that we are going to give this award to the Cultural Secretary of Young's Club, Shri Girdharji Sharma. Shri Girdharji Sharma has been serving the society from past 45 years. He has been the proud owner for the city of Sujangarh. He have also been honored by various organizations and various type of programs organized at the district level. I am feeling very proud to honor such a personality whose personality has really inspired us. Shri Girdharji Sharma is an enlightened social worker and he has also left an indelible work in his bank services. He is associated with the leading organization of the district, the Young's Club of Sujangarh. He has been honored by the district administration on 26 January 2019 and he is also honored by the sub-divisional administration of the Sujangarh. His work in the pensioner society has also been incredible. Sir, I wish for a bright future. May you remain healthy, happy and always guide us time by time. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat. कोटि कोटि वंदन। और सर्वप्रथम सम्मानित मंच, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो सभी सम्मानित मंच, आपको मेरा सबको सादर अभिनंदन। और ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात होगी कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे बताने का मौका मिला है, ऐसी एक शख्सियत से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है जिनके बारे में इतनी सारी उपाधियां दी गई है। ऐसे ही किसी का इस एवरग्रीन अवार्ड के लिए चयन नहीं होता है। हमें समाज को बहुत कुछ देना होता है, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तभी हम इस अवार्ड के योग्य माने जाते हैं। तो मैं बहुत, और ऐसे शख्सियत से रूबरू होकर मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और उनके बारे में जो बताया गया है मैं उसको पाठन कर रही हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एवरग्रीन अवार्ड 2025 सम्माननीय आदरणीय श्रीमान गिरधरजी शर्मा, सांस्कृतिक सचिव यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। मान्यवर, आप सुजलांचल क्षेत्र के मौन साधक, प्रखर वक्ता, निस्वार्थ समाज सेवी, 97 संकल्प शोधक, सूक्ष्मदर्शी और जैसा सभी ने कहा सहज, सरल, जुझारू, दृढ़ निष्ठावान, अटूट समर्पित, स्तोत्र एवं नवाचार के प्रस्तुतकर्ता एवं विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी दूरदर्शिता निरंतर प्रवाहित होती सेवा प्रकल्प धारा की नेतृत्व शक्ति सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व चिकित्सा के क्षेत्र में अहम अवदान को रेखांकित करते हुए एवरग्रीन अवार्ड समिति आपको 6वां एवरग्रीन अवार्ड प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आप यंग्स क्लब के माध्यम से अपनी संपूर्ण ऊर्जस्विता को साथ लेकर विगत 45 वर्षों से समूचे क्षेत्र में सशक्त समूह भावना व सेवा भावना का संचरण कर रहे हैं। हम आपकी उज्जवल भविष्य, उन्नत स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं और आपकी यह यात्रा अनवरत गति मान रहे। सादर सम्मान
जहाँ स्वार्थ थक कर लौट जाए, जहाँ स्वार्थ थक कर लौट जाए, वहाँ आपकी सेवा सदा खड़ी मिली, वहाँ आपकी सेवा सदा खड़ी मिली। अंधेरों में दीप बनकर, अंधेरों में दीप बनकर आपकी साधना सदा जली, आपकी साधना सदा जली। सम्मान नहीं, सम्मान नहीं, शब्द नहीं, कर्मों का उजास है, जो बिना बोले बता दे ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है। न शब्दों में बंध पाए, न शब्दों में बंध पाए, न मापे जा सके, आपके कर्म उजियारे हैं जो दीप बन जले। निस्वार्थ सेवा, सत्य पथ, संकल्पों की पहचान, जिस राह आप चले वही राह बनी, जिस राह आप चले वही राह बनी। जिस दीप जले वह ज्योति ठनी, जिस दीप जले वह ज्योति ठनी। समाज, संस्कृति, मानवता सब में दिखे आपकी प्रतिभा। समाज, संस्कृति, मानवता सभी में दिखे आपकी प्रतिभा। आपको ये सम्मान देकर, आपको ये सम्मान देकर ध्वनित हुई मौन साधना, ध्वनित हुई मौन साधना। धन्यवाद। शुभ एवरग्रीन पब्लिक स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जा रहे एवरग्रीन अवार्ड 2025 सुजानगढ़ के जाने माने समाजसेवी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा को दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पुरस्कार के योग्य व्यक्तित्व है। सेवा में इनका कोई सानी नहीं है सुजानगढ़ में। पिछले 45 वर्षों से सुजानगढ़ की सेवा को समर्पित गिरधर शर्मा को आज एवरग्रीन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। इस अवार्ड के डायरेक्टर, स्कूल के डायरेक्टर रतन जी सेन के साथ सभी अतिथि सम्मान दे रहे हैं गिरधर शर्मा जी को। एवरग्रीन अवार्ड 2025 श्री गिरधर शर्मा को प्रदान किया जा रहा है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी, जाने माने समाजसेवी, यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव, एक विराट व्यक्तित्व है। सही मायने में एक अच्छे व्यक्ति का चयन हुआ है 2025 के इस अवार्ड के लिए, और आज ये अवार्ड गिरधर शर्मा जी को प्रदान किया जा रहा है। अवसर पर मैं गिरधर जी को हार्दिक बधाई देता हूं और अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरधर जी से पिछले अनेक वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मैंने उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को बहुत नजदीक से देखा है। इनकी निस्वार्थ सेवा से हजारों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। अनेकों अनेक लोग त्वचा रोग से मुक्त हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस प्राप्त की। सर्दी में ठिठुरते हुए अनेक गरीब लोगों ने कंबल ओढ़कर राहत की सांस ली है। अनेक गरीब विद्यार्थियों ने पुस्तक दान पाकर अपने भविष्य को उज्जवल किया है। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। ऐसे अनेक सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं जो समाज के लिए न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सच्ची सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सम्मान आपकी अथक मेहनत, सेवा भावना और समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के उत्थान हेतु आपकी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी उत्साह और निष्ठा के साथ समाज सेवा में अग्रसर रहेंगे। जिन्होंने बड़ौदा से हमारे बीच में भेजा है, जो आप सुनेंगे यहाँ पर कि वर्ष 25 एवरग्रीन अवार्ड से श्रीमान गिरधर शर्मा जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। गिरधर जी पिछले 4 दशक से भी अधिक समाज को अपनी सेवा अविरत प्रदान कर रहे हैं। यंग्स क्लब सुजानगढ़ के ये शुरू से ही बतौर सचिव पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये सेवा केवल पवित्र भाव से कर रहे हैं जिसका इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। मेरा निजी अनुभव ये है कि यंग्स क्लब के माध्यम से इन्होंने जो सेवा निभाई है वो शब्दों से अंकित नहीं की जा सकती। शब्दावली भी छोटी हो जाती है। इन्होंने कल्चर, सांस्कृतिक, मेडिकल, सोशल, एजुकेशन जैसे कई क्षेत्रों में अपनी बहुत बड़ी सेवा प्रदान की है। ठंड के मौसम में रजाई वितरण, स्वेटर वितरण भी इनके माध्यम से होता है। बड़े बड़े दाता दानियों ने इनमें अटूट विश्वास व श्रद्धा रखी है। ये
इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मेरी जानकारी में यह है कि इनके अपने निजी हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी इन्होंने सेवा में कंट्रीब्यूशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। गिरधर शर्मा अपना निजी परिवार होने के बावजूद भी, सांसारिक होने के बावजूद भी ये संत जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिसका श्रेय इनकी अर्धांगिनी जी को जाता है, जो एक शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। एवरग्रीन अवार्ड से सम्मानित गिरधर जी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत बधाई। ऐसे अवार्ड आगे और भी मिले, ऐसे प्रभु जी से मैं प्रार्थना करता हूं, और वे दीर्घायु हो और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे समाज सेवा के लिए। अस्तु। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद गायिका गायत्री जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। सम्मान समारोह में सम्मिलित होना मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ के सम्मानित होने का, और पिताजी का आज 13वां था, मैं फिर भी सर खुले। खैर, म्यूजिशियन हूँ, आर्टिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं आती। संगीत से ही थोड़ी सी बात करेंगे। अभी 4:45 करना है, तो शाम का ये एक छोटा सा राग सर के सम्मान में मुल्तानी के थोड़े से स्वर गुनगुनाना चाहूँगी इस सामने। हैंडी है क्या अपने पास? थोड़ा सा नर्वस फील करूँ एकदम से गाने के लिए, मुझे बोल दिया सा गा मा पा ने रे नी रा पा मा गा मा रे सा रे 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 ना रे रे रीनो नारायण रीरन ना ओम अनंत तरन तारन तुम, जो आलापचारी की जो शब्द है वो निरर्थक नहीं है। ओम अनन तरन, ओम अनन तरन, अनन तरन री रे रे ना री रे रे ना री रे रे ना री रे रे री रे रे ना
उनमें से थोड़ा थोड़ा साया करना इसमें। शास्त्रों में संगीत को गात्र वीणा कहा गया है। वही पूजा, कुछ सामग्री नहीं है हमारे पास। जब हम पूजा करते हैं स्वरों से, स्वर ईश्वर, और उसी से स्वरों से पूजा, कोई सामग्री की जरूरत नहीं, कुछ भी गाने के लिए बहुत कुछ है, सुनाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ ऐसा ही कुछ हम फिर से ओकेजन क्रिएट करेंगे और कुछ बहुत सारी विधाएं आपके सामने लेकर आऊंगी और आप सबको सुनाना मेरा सौभाग्य होगा। आप सभी को सादर नमन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। जानकार जो लोग होते हैं वो इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से भी अपनों का वंदन करती हुई, क्योंकि समय की सीमा बहुत कम है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रतन जी का, जो एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रकल्प शुरू कर दिया जिसकी वजह से ऐसे लोग जो कि नींव के ईंट होते हैं, और कोशिश की हम जैसे कंगूरों को ही दिखाने की नींव की ईंट ऐसी होती है। तो बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ आदरणीय अंकल जी को, और उनका आज सम्मान, सुजानगढ़ का सम्मान है, बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अभी मेरे को तुरंत बोला गया कुछ बोलने के लिए, सिर्फ 2 पंक्तियों में अपनी बात को विराम देती हूँ। गिरधर जी गिरी धरने वाले कान्हा जैसे काम करे, गिरधर जी गिरी धरने वाले कान्हा जैसे काम करे, दीन दुखी की सेवा करके जग में उत्तम नाम करे। आज बड़ा सौभाग्य मिला जो आप सरी का हाथ हमें, एवरग्रीन का आभार जो इस उत्सव में ले लिया साथ हमें, एवरग्रीन का आभार। धन्यवाद। समय की सीमा को देखते हुए मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया है। इस एवरग्रीन संस्था और इसके आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे
व्यक्ति को ये मौका दिया कहा गया है, जिन्हें पूरा सुजानगढ़ एक गौरव के रूप में देखता है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में नहीं जानता? इसलिए कहना तो कुछ भी कम ही कम होगा। मैं तो यही कहूंगा कि इस चयन समिति के अनुभव को बहुत साधुवाद जो ऐसे महानुभाव का चयन किया है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि चयन व्यक्तिनिष्ठ आधार पर हो जाते हैं, यहां व्यक्ति की निष्ठा के आधार पर हुआ कि इस व्यक्ति की जो सेवा, समर्पण, जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति जो भाव और अनवरत इस संस्था में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी 4 पैसे के इन्होंने अपना जीवन सदैव दिया है। चाहे कितने ये बीमार हों फिर भी ये एवर प्रेजेंट रहे हैं, इसलिए एवरग्रीन इनके लिए बहुत चयन के लिए साधुवाद की पात्र है। यही कि तू सदा साध रहे, दुआ मेरी यही कि तू सदा साध रहे, अब रे कर्म तुझ पे रहे, खाना तेरा आबाद रहे, खाना तेरा आबाद रहे। जय हिंद। रहे गिरधर सर, और याद रखिए बैंकिंग प्रोफेशन में इस तरह के चार्मिंग और स्मार्ट काम सिर्फ और सिर्फ गिरधर जैसे व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। मेरा एज ए ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी आई एम सैल्यूटिंग यू सर। इनके लिए एक बहुत प्यारी कहानी है। एक जंगल में आग लगी तो सभी जानवर, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। तो इसी बीच एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच पे पानी ले लेके उसको बुझाने का अथक प्रयास कर रही थी। प्रयास करती रही, हाथी देखता रहा। हाथी ने बोला उस चिड़िया को कि तेरे इस प्रयास से क्या होगा, क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने जवाब दिया बहुत प्यारा कि मुझे पता है मेरे इस प्रयास से इस तिनके या बूंद बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन इस तरह की जो वारदात होती है, कहानियां होती हैं, उनसे इतिहास लिखा जाता है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में होगा। ऐसे व्यक्ति को एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एवरग्रीन, नो डाउट द सुपर्ब मैन। इस संस्था के जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑन बिहाफ ऑफ गिरधर सर, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, खास तौर पर स्टूडेंट्स को, कि उनका भी भविष्य बहुत उज्जवल हो और वो भी एक दिन गिरधर जैसी पर्सनालिटी अपने आप में समाहित करें। वंस अगेन आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बालाजी की कृपा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच सर। तो व्यक्तित्व है, लेकिन पुरस्कार और मान जरूर आपने दिया, बाद में हाथ बढ़िया है। अब बाद में करना चाहूँ आदर जो विधायक साहब आज के कार्यक्रम में पधार्या, सविता जी राठी आज के कार्यक्रम में पधार्या, आज के कार्यक्रम में भाई अमित जी मालोठिया पधार्या, दिनेश जी गोरी साहब पधार्या, महेश जी बोचक साहब है, भाई प्रदीप जी तोदी आज पधार्या, आदर जो मांग सबका गार्जियन है सुंदर जी शर्मा साहब आप लोग पधार्या, आप सब लोग संख्या में पधार्या। तो ये बात रोधक है कि आप गिरधर जी शर्मा जो काम करे वो समाज में चौको भी लगे और आपने मन में भी गिरधर जी शर्मा वास्ते बहुत बड़ा सम्मान है। ये वास्ते मैं आप याद रही मंचू दीर्घायु की कामना करूँ, आप सुख शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करूँ, और जो समाज सेवा में जो लोग काम करे भी के लिए एक डोज भी हो कि समाज को मूल्यांकन करे। मैं मानूँ कि आज अगर गिरधर भाई जी को हीमोग्लोबिन 7, 8, 9, 10 होती, तो अगर आज भी अगर हीमोग्लोबिन करावे तो 16 होती। तो अब एक बात है कि व्यक्ति अच्छा लगे कि वो जो काम कर रही है समाज भी अच्छी करे। तो हमारा जो गार्जियन है मगर आदरणीय है, और ये अवसर कहना भी चाहूँ मैं कि जिनरो पर हित जीवनो और जिनरो पर हित अंत, बोई नर नरपति, बोई साधु, बोई संत। ये वास्ते आपके जीवन आपके जीवन रो विकास करो। बहुत कम व्यक्ति हुए जब आपके जीवन रो इस तरीके का उपयोग करे, बाकी सब लोगों ने 24 घंटा मिले, और मैं मानूँ कि गिरधर जी शर्मा ये 24 घंटा का उपयोग 48 घंटा में करे। ये वास्ते आप बहुत बहुत बधाई का पात्र हो। मैं मानूँ कि आपकी छत्र छाया, आपकी सेवावां मां पर सब पर कृपा बनी रहे ई रूप में, और विशेष रूप से आपने बताई। और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि बहुत शानदार करना चाहिए। आभार। जय हिंद, जय भारत। ताक है जिगर, ताक कहते हैं कपड़े को, ईरानी भाषा है, पारसी भाषा। ताक है जिगर आए हैं, ताक है जिगर आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। प्यार के इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, गंगा में वजू करके। गिरधर भाई ने, बड़े भाई साहब ने
वास्तव में गंगा में स्नान कर लिया है। दुनिया में कई विभूतियां पैदा हुई है। मैं एक बात बोला जाता हूँ, मेरे एक साथी जिनका चेहरा मेरे सामने दिख रहा है, भाई सुबह सिंह नरोका को भी सम्मान करता हूँ। मैं 30% बाद आपको देख रहा हूँ। सुबह सिंह नरोका, पूर्व ऑर्डिनरी बैग ऑफ पावर्स। तो क्या है, दुनिया में कई हस्तियां इस दुनिया में पैदा हुई है, लेकिन अपने अपने विचारों में, अपने अपने समाज में, अपने अपने नगर में, अपने गांव और खलियान में जो अपनी ख्याति प्राप्त करके जाता है दुनिया में। दोस्तों, अमीरी गरीबी हम अपने आप को राजी करने, खुश करने का एक सम्मान होता है। गरीब हर इंसान है दुनिया में, लेकिन मन से जो गरीब होता है ना, वो कभी विख्यात नहीं होता। भाई गिरधर शर्मा वो ऐसी हस्ती है तो सुजानगढ़ की अपनी एक सौम्य भाषा में, मुझे याद है वो वक्त गुलाम खां जो संगीत के टीचर हुआ करते थे, और बिहारी जी का, अभी बहन सलमान ने अभी जो क्लासिकल संगीत सुनाया था, तो हरे के समझ की बातें नहीं होती। वही एक क्लासिकल संगीत है गिरधर शर्मा, जो हरे के समझ में नहीं आते। धन्य है इस विभूतियों को। मुझे मेरा बाल्यकाल याद आता है कि जब कोटा दादाजी कोठी में जब गीतों शाम का कार्यक्रम हुआ था, मैं उस 13-14 वर्ष का होगा। हम उनके गद्दियां दरिया बिछाने के लिए साथ प्रोग्राम में कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कारणवश हम बाहर लेके 10-12 बच्चे, तो इन्होंने नीरज भाई साहब ने, महावीर जी मेडिका ने और भाई जी बोकरिया जी बैठे हैं, और इन्होंने हमें अंदर ले गए। इनको 3 दिन से काम करें, इनको अंदर बुलाओ। मेन कहने का मतलब दोस्तों, भूरामल जी शास्त्री जी, कन्हैयालाल जी सेठिया और फूलचंद जी जैन और पंडित कृष्ण मिश्रा, हमारे बाल्यकाल में उनको भी देखते थे। वो समाज की अलग अलग विभूतियां बनकर समाज के गौरव हासिल की थी। आज उसी कड़ी में हम सम्मान करें भाई निर्मल भुतवरिया और गिरधर शर्मा का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए। सुजानगढ़ का जो हर ये पीछे एक लॉजिक किसका होता है, ये होता है माता पिता और गुरुजनों का। क्योंकि माता पिता किसी भी दृष्टि में हमें राजकुमारी और राजकुमार की तरह पालते हैं, अतः हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उनको अपनी हैसियत के मुताबिक महारानी और बादशाह की तरह रखें। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो माँ का मुकाबला कर सके। इसका अपलोड और डाउनलोड अनलिमिटेड और अनलिमिटेड होता है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं होती है लैपटॉप और कंप्यूटर का माध्यम बनकर हम सबको उद्बोधित करती है। माँ बाप दुनिया की वो है, वो बेहतरीन सौगात हम इंसानों के लिए है जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ का इंटरनेट हम इंसानों के लिए एक समुद्र है, वो गोताखोर पर निर्भर करता है कि कचरा ढूंढ कर लाए ये हीरा, तो हीरा ढूंढने वाले व्यक्ति है ये। इसलिए दोस्तों, हम सब मिलकर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कहने को बहुत कुछ है। हमारे सुजानगढ़ की विभूतियां मास्टर बाबूलाल से लेकर फुलचंद जैन तक राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग ऐसे रहे हैं जो हम सब के लिए गौरवान्वित हैं। सुजानगढ़ गौरवता के नाम हासिल किया है। मैं सभी साथियों को यही अपील करता हूँ कि हमारा नगर हम सब के लिए सौभाग्यशाली रहे। हमें खुशी है, भगवान है, ईश्वर, हम इस इंद्रधनुष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और महाराणा प्रताप जैसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे तो किसी मुस्लिम कंट्री या हिंदू कंट्री का मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे राष्ट्र कंट्री का मतलब है, मेरा देश है। ये प्रकृति तो इंद्रधनुष तो पैदा करता रहा, सभी मानसिक स्तर में वो मेरा देश ऐसा है कि दुनिया के विभिन्न रंगों फूलों को पुष्प देता है, वो मेरा राष्ट्र है। मैं किसी कार्यक्रम में एक दर्शक दीर्घा के अंदर बैठ करके आनंद लेने वाला व्यक्ति केवल इसलिए हुआ हूँ कि ये गिरधर शर्मा का सम्मान समारोह है। अभी इदरीस जी गौरी ने विभूति शब्द का प्रयोग किया। निश्चित रूप से गीता के 10वें अध्याय में 41वां श्लोक है, यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमत् ऊर्जित मेवा तत्तत् एव अगच्छतम मम तेजो अंश संभव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यत् यत् विभूति मत सत्वम, जहां जहां तुम्हें वैभव युक्त विभूतियां नजर आती है, यत् यत् विभूति मत सत्वम, और कैसी विभूतियां, श्रीमद ऊर्जित मेवा, श्रीयुक्त, ऊर्जा युक्त, इस प्रकार की जो विभूतियां नजर आती है, तत्तत् एव अगच्छतम, तब वहां तुम ये मान के चलो, तत्तत् एव अगच्छतम मम तेजो अंश संभवम, ये संभव हुआ है
इसलिए मैं ये गिरधर शर्मा के अंदर परमात्मा का ही तेज का अनुभूति करता हूँ। ये विभूति का अर्थ है सबसे बड़ा। जो विभूति है, इनके पिताजी भी ऐसी विभूति थी। ये कोई किसी भी स्तर पर कम नहीं है। निश्चित रूप से ये निर्विवाद अवार्ड, यानी बड़े बड़े अवार्ड जो है उनके अंदर भी जो देने वाले लोग हैं और लेने वाले लोग हैं उनकी आलोचना होती है, लेकिन आज एवरग्रीन पब्लिक स्कूल द्वारा जो एवरग्रीन अवार्ड भाई गिरधर शर्मा को जो दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निर्विवाद है। मैं इसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। मंच युवा सेवाभावी और जन सेवा से जुड़े हुए लोगों का मंच है और उसी मंच पे इस शहर के निवासी और इस शहर के प्रिय लाडले भाई गिरधर का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। गिरधर ने जिस दिन से अपनी समझ पकड़ी है उस दिन से इसमें अपना सारा जीवन सेवा भाव में व्यतीत किया है। आज की जो ये उपस्थिति है, इस उपस्थिति में भी हम जितने प्रकार के लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोग किसी न किसी सेवा के प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। मंच में बैठे हुए लोग हैं, वो भी सब किसी न किसी सेवा भाव के प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। सभी लोग अति विशिष्ट लोग हैं और मैं सोच रहा था कि ये सम्मान यंग्स क्लब का हो रहा है या गिरधर का हो रहा है या एवरग्रीन स्कूल का हो रहा है या मंच में बैठे हुए उन लोगों का हो रहा है या जो आए हुए लोग हैं वो इस सम्मान के अंदर जो सम्मिलित हो रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है। मैंने भी अपनी उम्र में इस शहर में जितना वक्त गिरधर ने गुजारा है उससे ज़्यादा वक्त इस शहर में गुजारा है। किसी व्यक्ति की इतनी सेवाएं जिसके साथ इतनी जुड़ी हुई हो, मैं शायद उनमें अधिकतर सेवाओं का साक्षी भी रहूँगा, सम्मिलित भी रहूँगा, लेकिन उतनी तो मेरे को भी याद भी नहीं है। अगर इतनी सेवा कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका सिद्ध है, वो एक शब्द है मारवाड़ी में या सामान्य भाषा में कि उसका सिर गुण हो जाता है। लेकिन गिरधर ने जितनी भी सेवाएं की है बहुत नम्रता के साथ, बहुत सादगी के साथ और अपना व्यवहार है उसने बहुत विनम्र रखा है और इसीलिए गिरधर है वो सबसे अलग श्रेणी का आदमी है। उसके लिए कोई शब्द हम कोई सोच के नहीं रहते हैं तो रच सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मेरे से पूर्व जितने साथियों ने जो कुछ भी इस शहर के सम्मानित लोगों ने और इस विशिष्ट प्रतिभाओं ने जो कुछ बोला है उससे ज़्यादा कोई बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं एक बार एवरग्रीन स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसका उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इस अवसर पर मैं गिरधर के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर गिरधर को बहुत लंबी आयु दे, उसको स्वस्थ रखे, उसको कार्य में सक्रिय रखे। एक शब्द है जो विनोबा भावे ने इंदिरा गांधी को बोला था कि तरह थी चलते जाओ। मैं गिरधर से यही कहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चलते जाओ। एकत्र हुए हैं, उनका परिचय शब्दों में बांट पाना आसान नहीं है। वर्षों से गिरधर जी शर्मा ने समाज सेवी संगठन के साथ जुड़कर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज जब लोग अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, तब गिरधर जी शर्मा ने दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उनका हाथ थामा और उन्हें सहारा दिया। इनकी सेवा सिर्फ कार्य ही नहीं बल्कि एक भावना है मानवता की। आज हमें इनके जीवन से एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है कि इंसान बड़ा अपने पद से नहीं बल्कि अपने कर्म से होता है। यदि आज समाज में थोड़ी सी भी रोशनी है तो वहां इनके त्याग और समर्पण की जो चमक है वो जरूर शामिल है। आज मैं पूरे एवरग्रीन परिवार और तमाम सुजानगढ़ की जनता की तरफ से इनके कार्य को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि समाज सेवा के कार्य में ये हमेशा ऐसे ही रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे सुजानगढ़ के रत्न परम सम्मानीय गिरधर जी भोजक साहब का इस मंच द्वारा, इस स्कूल के स्टाफ, स्कूल के परिवार द्वारा आपने जो इनका मान सम्मान किया, मैं सबसे पहले तो हृदय के गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने उस व्यक्ति को चुना जिस व्यक्ति ने जहां जरूरत महसूस करी,
जिस गरीब को जरूरत लगी, जिस जरूरतमंद को जरूरत लगी, उस तक पहुंचने का आपने काम किया है। ये मेरे को आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि लगी कि जिस जरूरतमंद को जो चीज मिलती है ना साथियों, उसकी खुशी का अलग ही इजहार होता है। मैं आपके उज्जवल जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप यूं ही सुजानगढ़ के हर जरूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश करें। मैं पुनः आपका उज्जवल भविष्य के मंगल कामना करता हूं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, कल क्या पता वक्त खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। मैं पुनः एवरग्रीन परिवार को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना भव्य शानदार आयोजन रखा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो शर्मा का मैं सोल से स्वागत करना चाहूंगा। जो भी कार्य बताए गए हैं यंग्स क्लब के द्वारा, सारे कार्यक्रमों में मूल बात एक ही है और वो है नर सेवा नारायण सेवा। ये उक्ति इन्होंने अपने जीवन में अपना ली और 45 वर्ष तक इसको मद्देनजर रखते हुए नर सेवा की। महर्षि व्यास जी जो 18 पुराणों के रचयिता है, उन्होंने 18 पुराणों का अध्ययन करने के बाद एक बात कही निचोड़ के रूप में कि अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारे पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही सबसे पूर्ण है। तुलसीदास जी ने भी इस विषय में कहा है कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अनवाई। इससे बड़ा जीवन में कभी कोई धर्म नहीं है जो इन्होंने 45 वर्षों तक निभाया और आगे भी निभाएंगे। और ये बात सही है, एवरग्रीन द्वारा दिया गया पुरस्कार इनको दोनों से पुरस्कार खुद पुरस्कृत हुआ है। 4 लाइन इनके बारे में कहता हूं। देखिए, पत्थर बाहर भी होता है, मंदिर में भी होता है, दोनों में अंतर होता है। वो जब छड़ी हथौड़ी के द्वारा मंदिर में रूप दिया जाता है ईश्वर का, तो पूजनीय होता है। इन्होंने 45 वर्ष तक खूब साधना की है कि समर के घाव जो खाए, समर के घाव जो खाए उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़े की, सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कभी भगवान होता है। इसी के साथ धन्यवाद। आफ्ताब बने इस सुजानगढ़ के ही रतन हमारे बीच विराजमान ज्योतिर्पुंज बनकर भाई गिरधर जी भाई साहब शर्मा, जिनके व्यक्तित्व की लगातार सरिता के रूप में, नदी के रूप में शब्दों के भाव इस कार्यक्रम के शुरू में ही प्रवाहित होते हुए अभी भी अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज जब उनका सम्मान यहाँ हो रहा है, जैसा कि सभी ने कहा कि सम्मान स्वयं सम्मानित हो रहा है, वाकई में उत्प्रभ और अद्भुत कार्यशैली यहाँ निर्मल भाई साहब भी विराजमान है। जब यंग्स क्लब की शुरुआत हुई थी तो हम सभी को लगा था शायद यंग्स लोगों ने यंग्स क्लब बनाया है, और उस समय आप यंग ही हुए थे, तो यंग्स क्लब यंग लोगों ने बनाया। लेकिन आज हमें ये समझ में आता है कि यंग्स क्लब यंग्स लोगों ने नहीं बनाया, उस यंग्स यानी युवा भाव ने यंग्स क्लब बनाया, जिस भाव की ये परिभाषा है कि तुम कर्म करते रहो, कर्म तुम्हारे ऊपर सुसज्जित हमेशा होता रहेगा। युवा को
उम्र से युवा नहीं होता। यहाँ विराजमान निर्मल भाई साहब, गिरधर भाई साहब, ये इस बात के प्रतीक है कि युवा इनकी उम्र के आगे टिकता नहीं। और साथ ही इस मंच पर जो आज सानिध्य में विराजमान है, हमारे युवा दिल सम्राट, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, जिन्होंने भी वो शीरा तानी है कि आने वाले समय की परिभाषा में प्रत्येक कर्म के साथ लिखते चले जाते हैं। और साथ ही प्रदीप जी भाई साहब, अमित जी मारोठिया और ये सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद के प्रतिनिधि के रूप में जो खुद एक युवा है और हर समय चलते रहना उनकी अपनी एक प्रतिभा है। इस पूरे कार्यक्रम में मैं समय नहीं लेना चाहूंगी ज्यादा, क्योंकि मेरे सामने इतने सुदूर व्यक्तित्व विराजमान है, सभी का मैं नाम लूं तो शायद सभी अपनी तरफ से यहाँ पर बोल चुके हैं। तो चाहे लीलाधर जी शर्मा हो, चाहे तनसुख जी हो, शर्मिला जी ने भी अपनी बात कही, प्रमीला जी, स्नेहा जी, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, ढाका जी विराजमान है। और जो संगीत की पूर्वेदा शर्मा, मेरी छोटी सिस्टर कहूंगी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुजानगढ़ की इस पताका को फहराया। कैलेंडर कभी तारीख नहीं बदलता, तारीख हमारे कर्म बदलते हैं। और ऐसे कर्मों के शोभायमान आज ये कार्यक्रम, जैसे महाभारत में संजय को सिर्फ चक्र दिखा था कृष्ण जी का, आज इस कार्यक्रम में सिर्फ 2 व्यक्तित्व हैं। हालांकि सभी हैं, घनश्याम जी भी है, वो कहेंगे कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, सभी है, लेकिन सिर्फ 2 व्यक्तित्व हैं। और कहने को कहावत कही जाती है कि नाम के अनुरूप व्यक्ति नहीं होता, अंधे का नाम सूरदास। और जो भी कोयल है, लेकिन उसका नाम जो है वो कोकिला, एक अलग ही बात को परिभाषित करता है। यहाँ 2 ही व्यक्तित्व हैं, एक रतन जी और एक गिरधर जी। तो गिरधर जी के लिए तो बहुत कुछ कह दिया गया। गिर यानी पहाड़, और उसको धरने वाले श्री कृष्ण के रूप में आज वो विराजमान है। पूरे यंग्स क्लब को अगर किसी ने खड़ा किया है, उस अम्ब्रेला की जो डंडी है, उस डंडी को अगर पकड़ के रखा है तो वो गिरधर जी शर्मा है। आज जिनके लिए पूरा यंग्स क्लब यहाँ रहा और स्वयं निर्मल भाई साहब भी यहाँ पर विराजमान पूरे टाइम तक है। ये बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी एक इतिहास है, क्योंकि रोज जो नहाते हैं, बदल लेते हैं लिबास, लेकिन पसीना बहाते हैं, वही लिखते हैं इतिहास। कार्यक्रम जिसमें एवरग्रीन अवार्ड सम्मानीय गिरधर जी शर्मा को दिया जा रहा है और उसके साक्षी बन रहे हैं, मंच पर हमारे यंग्स क्लब की पूरी टीम बैठी है कि आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं, तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आज का विशेष दिन है और कितनी आज की इस कार्यक्रम की गरिमा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं गिरधर जी आपको कि आपको ये एवरग्रीन अवार्ड दिया जा रहा है। और भाई रतन जी सेन, जिनके लिए क्या कहूं, कि जो अपनी सीमित व्यवस्था होते हुए भी बड़ा व्यागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं जिस तरह से, और हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और निर्विवाद लाने की कोशिश करते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं रतन जी आपके पूरी टीम को, आपको, आपके पूरे विद्यालय परिवार को भी इस आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक बार फिर एक ऐसे हीरे को ढूंढ के लाया है जो कि इस शहर की शान है। कहने को सबने अभी कहा समय नहीं है, समय की सीमा है, समय का ध्यान रखना है, तो आप सोचिए कि समय की कितनी बड़ी कीमत है। समय किसी के पास नहीं है आज। कहने की बातें बहुत होती, करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान होता है, पर गिरधर जी ने सभी वक्ता भारत के 35 साल इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर के लिए, इस शहर की समाज सेवा के लिए दिया है, तो कितना समय निकालना है आप समझ सकते हैं कि जहां हम
अभी 2-2 मिनट के समय की कीमत बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर की समाज सेवा के लिए, इस शहर की जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए, आम जरूरत को करने के लिए और इस क्लब को चलाने के लिए की है। हर रूप में, चाहे सांस्कृतिक बात हो, चाहे जरूरतमंदों के लिए समय समय पर भामाशाहों को प्रेरित करके, चाहे गरीब बस्तियों में हो, चाहे स्कूलों में हो, उन्होंने समय समय पर कार्य किए हैं, कर रहे हैं लगातार और करते जा रहे हैं। हर महीने 2 महीने से इनका फोन आता है कि अमुक तारीख को कार्यक्रम है, आप समय दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। कई बार समय देते भी हैं, कई बार वही समय की सीमा हो जाती है कि दे नहीं पाते। अभी कुछ 5-7 दिन पहले कह रहे थे कि 22 तारीख को आपको समय देना है, कैसे करके समय निकालो। किसी भी स्कूल में कार्यक्रम था, शायद किसी भी में था, 2-3 बार आग्रह किया, पर मैं दूसरे जगह व्यस्त होने के कारण आपसे नहीं कर पाए। पर आप लगातार कुछ न कुछ इस शहर के लिए लाते हैं, गरीबों के लिए लाते हैं, भामाशाहों को प्रेरित करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उसके लिए समय भी निकालते हैं और लोगों तक पहुंच भी बनाते हैं। आज आपको ये एवरग्रीन अवार्ड दिया जा रहा है, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रतन जी, आपको भी बधाई कि आपने एक सुंदर कार्यक्रम करके हम सब लोगों को बुलाकर मान सम्मान किया। बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया, मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए यही अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी उन शहर के विद्वानों का विशेष तौर से आभार करता हूँ कि आप पिछले 3 घंटे से लगातार इस कार्यक्रम में बैठे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। संपूर्ण व्यक्तित्व आज हमारे सामने है आदरणीय गिरधर जी शर्मा, और निश्चित रूप से क्योंकि आपका व्यवहार बहुत प्यारा है, जब जब भी हम मिले हैं हमने देखा कि एक सहज मुस्कान, एक सहृदयता, एक प्रेम, स्नेह, ये बातें काम से बढ़कर एक व्यक्ति को पहचान देती है। तो निश्चित रूप से आज भाई जी का जो सम्मान हुआ है वो हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं आप सबकी ओर से, पूरे मंच की ओर से बड़े और आदर और सम्मान के साथ न्योता देना चाहूंगा आदरणीय गिरधर जी शर्मा को। आए और अपने भावों को हम लोगों के बीच रखें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आराध्य देव भगवान भास्कर को कोटि कोटि नमन। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के इस मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित सबुद्ध प्रबुद्ध जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज के इस गरिमामय आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय विधायक महोदय माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता करे तो सुजानगढ़ के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई श्री निर्मल जी भुतोड़िया। सर्वप्रथम मैं एवरग्रीन पब्लिक स्कूल और एवरग्रीन अवार्ड समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वर्ष 2025 के इस अवार्ड के लिए मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का चयन किया। मैं हृदय से आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ सम्मान समारोह जैसे श्रेष्ठ समारोह कार्यक्रम आयोजित कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। एक दर्द मैं विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा शाला परिवार के उज्जवल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं अवार्ड चयन समिति के भाई श्री संयोजक भाई श्री सुमनेश जी शर्मा, शाला के निदेशक श्री रतनलाल जी सेन से पूरी अवार्ड चयन समिति का अंतःस्थल से, हृदय के अंतःस्थल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि विगत 6 वर्षों से अनवरत आप इस सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आशा एवं विश्वास है कि यह सम्मान की परंपरा आप सतत जारी रखकर अपने इस दायित्व का अनवरत निर्वहन करते रहेंगे।
1980 का वर्ष मेरे लिए स्वर्णिम वर्ष रहा। ईश कृपा से मुझे एक तरफ जहां 2 सेवा क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिला, जीविकोपार्जन के लिए जहां 36 वर्षीय बैंकिंग सेवा का अवसर, वहीं गत 45 वर्षों से द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा करने का मैं निमित्त मात्र बना। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि जो है उसी की कृपा से जो आज काम हुआ है, मैं प्रणाम करता हूँ परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, मेरे गुरुजनों को, जिनके पुनीत आशीर्वाद से कुछ थोड़ा बहुत जो काम हो सका है इस शरीर से मैंने करने का जो है प्रयास किया। मैं इस अवार्ड का 100% श्रेय द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ की समग्र टीम और क्लब के अध्यक्ष भाई श्री निर्मल भुतोड़िया, सचिव भाई श्री निर्मल महावीर मेरठ का, यहाँ उपस्थित भाई श्री माणक रामपुरिया, विमल भुतोड़िया, सूबे सिंह नरूका, अन्य मेरे सभी कलीग्स को मैं ये देता हूँ और उनको समर्पित करता हूँ। ये सम्मान मिलने से मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। मैं आज अभिभूत हूँ इस सम्मान को प्राप्त कर और प्रभु से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने इस दायित्व का बखूबी अनवरत निर्वहन कर सकूं। बंधुओं, यंग्स क्लब एक पाठशाला है जहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यंग्स क्लब एक ऐसा मंच है जहां मुझे विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मुझे सहयोगी बनने का सुअवसर मिला। यंग्स क्लब एक मित्र मंडली है जहां 45 वर्षों से एक ही अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार भतौरिया, एक ही सचिव भाई श्री महावीर मेरठ का, जिनके मार्गदर्शन में क्लब की समग्र टीम अपने आप को अध्यक्ष और सचिव समझते हुए अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है यदि हम चारों ओर संस्थाओं को देखें तो। यंग्स क्लब एक परिवार है जहां स्नेह और सद्भाव की अविरल धारा प्रवाहित होती है। क्लब ने मुझे क्या नहीं दिया, क्लब ने बहुत कुछ दिया मुझे। आज क्लब के माध्यम से मैं देखूं, मुझे अनेक सेलिब्रिटीज, कलाकारों, प्रवासी जनों, भामाशाहों से न केवल जुड़ाव करने का अवसर मिला, अभी तो उनसे मुझे पारिवारिक संबंध बने। आपने सुना एशिया फेम डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुक्ला जी ने जयपुर से अपने भाव भेजे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्डी कथक नृतक श्री जगदीश जी गंगानी ने बड़ौदा से अपने भाव प्रेषित किए हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं ऐसी सेलिब्रिटीज को जिनका मुझे लाड और प्यार इतनी दूर बैठे भी उन्होंने मुझे दिया। माता पिता के पुनीत आशीर्वाद, गुरुजनों के पुनीत कृपा से मैं सभी आत्मजनों की दुआओं से स्वास्थ्य की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आपके सामने खड़ा हूं। पूज्य पिताजी स्वनाम धन्य दीनाराम जी शर्मा से मुझे सेवा के संस्कार प्राप्त हुए। पिताजी ने एक उत्कृष्ट शारीरिक शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित की। नगर में क्रीड़ा क्षेत्र में आपका अवदान सदैव स्तुत्य रहा है। 1960 के दशक में सुजानगढ़ में निर्मित एनके लोहिया स्टेडियम के निर्माण में आप प्रेरणा स्रोत बने। सन 1970 में 58 वर्ष की अवस्था में पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ। उस समय मैं 14 वर्ष का अबोध बालक था। पिताजी का साया सर से उठ जाने के बाद अत्यंत विकट परिस्थितियों में मंचस्थ अग्रज भाई श्री सुरेंद्र कुमार जी शर्मा ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम भाइयों को पढ़ाया, लिखाया व अन्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें योग्य बनाया। आपके तब का ही बल और प्रतिफल है कि मैं इस योग्य बना कि मैं आज आपके सामने इस मंच पर खड़ा हूं। मैं भाई साहब को प्रणाम करते हुए प्रभु से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। सेवा कार्यों के लिए मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया, इसमें मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय आदेश और ईश्वरीय कृपा है। और उस सबसे ही, उन सबकी कृपा और आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से ही यह सब कुछ संभव हो पाया है। यहाँ मैं कबीरदास जी की पंक्तियां
अपने भाव से व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं। एक मैसेज आज का ये कार्यक्रम देता है और वो संदेश यही है कि हम अपने जीवन में सेवा के भाव को आत्मसात करें, सेवा के भाव को अंगीकार करें, सेवा के भाव को अपने जीवन में चरितार्थ कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करें। मैं पुनः अवार्ड चयन समिति व एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आपने खरीद के अनमोल कर दिया, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भाव थे कि जो आपने जिए हैं, जिन पलों को आपने जिया है, जिन लोगों तक आप पहुंचे हैं, उन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। और यही मुझे लगता है कि कृतज्ञता का भाव होता है। जब व्यक्ति भर जाता है, कहते हैं कि हमारी संस्कृति में अदगल गदरी छलकत जाए, लेकिन जब व्यक्ति भर जाता है तो उसमें एक ही भाव बचता है, कृतज्ञता का, आभार का भाव, धन्यवाद का भाव। और ये तब पैदा होता है कि जब व्यक्ति क्रम पथ पर आगे बढ़ता है। हमने सुना कि आपका एक एक शब्द ग्रहणीय ही नहीं था, बल्कि अनुभव की बात थी। आपने जिया है उस क्षण को, और जब व्यक्ति किसी क्षण को जीता है तो वो केवल वाणी नहीं रहती, वाणी विलास नहीं होता, वो जीवन की बात होती है, हृदय की बात होती है। आज के हमारे मंच संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल, मैं आपका बताना चाहता हूं कि डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल हमारे एवरग्रीन अवार्ड्स के प्रोग्राम के मेरे एक पार्टिसिपेट और हमारे एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर हमारे मंच का संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल करते हैं। तो मैं मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल का वह सम्मान करें। डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल का सम्मान किया जा रहा है। आप भी साहित्यकार हैं और कार्यक्रम के मंच का संचालन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे उद्घोषक और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति भाई गिरधर शर्मा, सम्मानित मंच, एवरग्रीन परिवार, नगर के गणमान्य नागरिकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, समागत सज्जनों और देवी, भाई गिरधर शर्मा का सम्मान और मेरे बोलने का क्रम सबसे अंत में आया है। मुझे इस बात का खेद है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दे दिया तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी मुझे आखिरी में ही बोलना पड़ा। आज का दिन ईसा मसीह का जन्मदिन, क्रिश्चियनिटी जो सेवा और मजहब से ऊपर उठकर दीनहीन लोगों के प्रति एक करुणा का भाव रखती है, ऐसा दिन है। और निदा फाजली साहब ने तो यहाँ तक कहा कि घर से मस्जिद थी बहुत दूर, चलो किसी बच्चे को, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये हम लोगों का भाव होना चाहिए। हमारी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो सकती है, हमारे विधि विधान धार्मिक अनुष्ठानों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता के प्रति करुणा का जो भाव है वो ही दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई गिरधर शर्मा का सम्मान हो रहा है और मैं इतना अभिभूत और आह्लादित हूं जैसे मेरा खुशी का जो पल है वो द्विगुणित हो गया। और भाई घनश्याम जी कच्छावा का मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आप कब आ रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रकल्प है। मैंने कहा मुझे राजल देश से कुछ कमिटमेंट है, वहां जाना है, लेकिन अगर गिरधर शर्मा का आयोजन 25 तारीख को तुम रखते हो तो निश्चित रूप से मेरी हाजिरी वहां रहेगी। मेरी
कॉलेज के टाइम से ही जो सामाजिक सेवाओं के प्रति एक रुझान था, सांस्कृतिक वैभव के प्रति मेरा एक जो आकर्षण था, उस चीजों को हम लोगों ने यंग्स क्लब का एक मंच बनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी उन परिकल्पनाओं को, मेरे उन सपनों को, क्योंकि मैं कलकत्ता रहता हूँ, मेरा कम आना जाना होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसको सफल रूप से अंजाम दिया है तो वो है भाई गिरधर सर। ऐसे ऐसे प्रकल्प, ऐसे ऐसे सेवा के काम, जैसा शुक्ला साहब ने कहा, एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी भाई गिरधर शर्मा के काम। हजारों हजारों नेत्रहीन लोगों को जिन्होंने अपने काम से रोशनी दी है, हजारों हजारों बालक, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो IAS, IRS, IFS में यहाँ से स्कॉलरशिप लेके आगे बढ़े, इस व्यक्ति ने उन लोगों का चयन करके उन लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे ऐसे मैंने कुष्ठ रोगी देखे हैं जो चलकर नहीं आ सकते थे, शिविर में आके डॉक्टर शुक्ला साहब की सेवा लेके वो दैनिक मजदूरी का काम करने लगे। शिक्षा का क्षेत्र कहूँ, चिकित्सा का क्षेत्र कहूँ, सांस्कृतिक सृजन का क्षेत्र कहूँ, क्योंकि सुजानगढ़ की धरा इतनी समृद्ध और हमारी विरासत इतनी अक्षुण्य है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई गिरधर शर्मा ने उन चीजों को इतना निष्ठा भाव से, मैं कहूँगा एक निष्काम भाव, हम लोग व्यक्तिपरक हो गए, हम लोग बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। हम सेवा का काम भी करते हैं तो सोचते हैं उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसने निष्काम भाव से सेवा की। कभी प्रतिफल में जो ये चयन करते हैं, मुझे कभी ये नहीं लगता। आज ही सुबह हम लोग 4 गांवों में जाके आए और रजाइयों का वितरण किया। यही व्यक्ति जानता है कैसे दीनहीन लोगों को ये ढूंढ के लाता है, विकलांगों को, और जो समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को ये लेकर आता है। और उन तक तो मुझे सुख और सुकून मिलता है कि मैं भी इसके कामों का साक्षी हूं, मैं भी इसके काम का सहभागी। बहुत कुछ कहा था, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं होता, मैं कलकत्ते में रहता हूं, जब भाई गिरधर शर्मा से मेरी 2-3 बार बात नहीं होती। तो बहुत कुछ कह सकता हूं, बहुत समय हो गया है। पुनः इसके परिवारजनों को, इसके माता पिता को, जिन्होंने इसको ऐसी प्रेरणा और शिक्षा दीक्षा दी, इसके बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी, विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसको इतना आगे बढ़ाया। और इसका सबसे बड़ा जो काम करने का सूत्र है वो है समय का नियोजन। ये बैंक में बैठा रहता, 2:30 से 3 बजे हम एक स्कूल में प्रोग्राम कर लेते, 2:30 से 3 के बीच आके फिर बैंक में आके काम में बैठते। सुबह 10 बजे काम होती, किसी को डेपुट करके चला जाता, 10:30 तक निर्मल मुझे बैंक पहुंचना। और इतना समय का नियोजन और इतनी निष्ठा भाव से इसने जो सामाजिक सेवाएं दी है, इस सुजानगढ़ की माटी को, उस पर गर्व भी होना चाहिए, हम लोगों को कृतज्ञ भी होना चाहिए, और हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जो कंप्यूटर की और मोबाइल की जो संस्कृति है उसमें इतनी विकृतियां आ गई है कि हम लोग दूसरों के, परिवार के आगे कुछ आगे सोचते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरों के बारे में सोचना सचमुच स्तुत्य है, अनुकरणीय है और अभिनंदनीय तो है ही। मैं इसके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, ये दीर्घायु हो, ये शतायु हो, और इसकी धर्म पत्नी को मैं विशेष रूप से भाभी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में आगे तक तभी जा सकता है जब उसकी धर्म पत्नी और उसके परिवारजनों का उसको सपोर्ट हो। तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो कई बार इसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी करती है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है
इसके जो मनोभाव है, परमात्मा उसका साक्षी है, इसलिए उसको उस काम को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पुनः एवरग्रीन परिवार, रतन जी और इनके जो साथी घनश्याम जी, सुमनेश जी और मैं कमल जी, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भाई गिरधर जी शर्मा के उज्जवल भविष्य की सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के जो अवसर दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान सभी नागरिकगण, आपने एवरग्रीन अवार्ड के साक्षी बने, इसके लिए आभार। सोनांगढ़ के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूल में से एक एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में आज एवरग्रीन अवार्ड का जो है समारोह आयोजित किया गया और इस बार ये छठा अवार्ड था जो सुजानगढ़ के निस्संदेह सबसे अच्छे समाजसेवी और सेवानिवृत्त बैंक कर्मी आदरणीय गिरधर शर्मा जी को प्रदान किया गया था। हर सभी ने मुक्तकंठ प्रशंसा की कि निश्चित रूप से एक योग्य व्यक्ति को अवार्ड मिला है, क्योंकि एवरग्रीन का मतलब है हमेशा सदाबहार रहने वाला, और गिरधर जी से बड़ा एवरग्रीन सुजानगढ़ में कोई नहीं है। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व से बातचीत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। गिरधर भाई साहब, सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और आपको इस बधाई की, क्योंकि आप हर अवार्ड से ऊपर है। कोई भी अवार्ड अपने आप को सम्मानित समझता है जो आपको मिलता है, तो बधाइया। क्या कहेंगे इस अवसर पे? मैं अभिभूत हूँ कि एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मेरे अनुज भाई श्री रतन जी सेन, अवार्ड चयन समिति के मेरे अनुज भाई श्री सुमनेश जी माटोलिया, घनश्याम जी कछावा, कमल नयन तोसनीवाल, वीरेंद्र भाटी मंगल, पूरी टीम का मैं, समग्र टीम का मैं हृदय की अंतःस्थल से जो उनको साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपने इस 2025 का जो एवरग्रीन अवार्ड, उसके लिए मुझे मेरा चयन किया। और मैं यही आज कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड के सम्मान की जो परंपरा है, जिसके माध्यम से विद्यालय परिवार और अवार्ड चयन समिति अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है, ये अवार्ड की परंपरा जो है सतत जारी रहे, अनवरत जारी रहे। समाज के विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया जाए, क्योंकि सम्मान जो है वो समाज की आवश्यकता है। सम्मान से व्यक्ति जो है उस उत्साहवर्धक होता है, प्रोत्साहित होता है और कुछ आगे करने की उसे प्रेरणा भी मिलती है। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा और गौरवमयी कार्यक्रम रहा। मैं समग्र टीम का, पूरे विद्यालय परिवार का और उनके उज्जवल भविष्य की प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सम्मान से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज गिरधर भाई साहब का सम्मान हुआ है, हर व्यक्ति चाहेगा कि एक गरिमामय सम्मान है। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल जो सम्मान देती है उसकी गरिमा है, और इस अवार्ड के जो प्रदाता है एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय रतन जी सेन से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये विद्यालय में देने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है इस विद्यालय के बच्चे प्रेरित हो कि केवल पढ़ लिखने से और धन कमाने से व्यक्ति विराट नहीं होता है। कमाकर समाज के हित में लगाए, अगर पैसा नहीं है तो शरीर से सेवा करें, जैसे गिरधर भाई साहब करें, तो इससे बच्चों को भी ये है एक सम्मान मिलता है। तो रतन जी, बहुत बहुत बधाइयां, छठा अवार्ड, और बहुत अच्छे व्यक्ति को आपने दिया है, तो हम भी अपने व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या कहेंगे इस अवसर पे? आज का ये जो अवार्ड है वो एवरग्रीन अवार्ड, जिसको हमने आज गिरधर भाई साहब को दिया है। ये आप सांस्कृतिक सचिव यंग्स क्लब के हैं। हमें बड़ा गर्व है कि आप 45 सालों से, जब हम वो छोटे छोटे थे तब से लेकर आज तक हम आपको देखते आ रहे हैं। आप समाज सेवा, मानव सेवा में लगे रहते हैं और हम आपसे प्रेरित रहते हैं। हम तो बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आप इसको निवेदन को स्वीकार करो। इस साल आपने इसको स्वीकार किया और इस अवार्ड के लिए आपने हमारी स्वीकृति दी और आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा शिव जी की ये अवार्ड आज खुद सम्मानित हुआ है इतने महान व्यक्तित्व को देख करके। धन्यवाद। रतन जी, इस अवार्ड को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य आपका क्या था, जब 6 साल पहले आपने इसको शुरू किया था? हमारा ये उद्देश्य था कि जब हम लोग स्कूल चलाते हैं तो स्कूल के साथ साथ में बच्चे अफसर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। हमारी जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जो बच्चे, लेकिन एक दिमाग में एक बात आई कि केवल पढ़ने लिखने से, कमाने से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति को इंसान बनाना चाहिए, और इंसानियत व्यक्ति तभी बनेगा जब किसी को फॉलो करेगा। इसलिए हमने ये सोचा कि सुजानगढ़ नगर में हम उन व्यक्तित्वों को लोगों से मिलाएंगे, हमारे बच्चों को मिलाएंगे, सुजानगढ़ के लोगों से मिलाएंगे कि जो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, समाज की सतत सेवा कर रहे हो। तो इसी उद्देश्य से हमने अवार्ड शुरू किया और ये हम सफल रहे हैं कि सुजानगढ़ के जितने भी महान लोग हैं, जितने सेवा करने वाले लोग हैं लंबे टाइम से, उनको हम हर साल अवार्ड देते हैं
और उनके बारे में हम बताते हैं और हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हर लोग इससे प्रभावित होते हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में लोग, अब ये जो मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इससे बाहर निकल करके वो समाज सेवा, देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमारा एवरग्रीन जो अवार्ड है वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सहायक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा है कि मोबाइल के, सोशल मीडिया के इस युग में जब व्यक्ति ज्यादा मोबाइल से चिपका रहता है, ऐसे में सेवा, समाज की तो क्या, घर की सेवा करना लोग भूल गए। ऐसे परिवेश में निश्चित रूप से ये अवार्ड आप प्रदान करके लोगों को प्रेरित करें और खासतौर से अपने स्कूल के बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि आज के बच्चे जो मोबाइल के चक्कर में सब कुछ भूल रहे हैं, केवल एकमात्र पैसा कमाना उद्देश्य रह गए हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जब सम्मान होता है तो बच्चे भी सोचते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति ने कुछ किया होगा और हम भी कुछ ऐसा करें कि समाज के सामने मंच पर हमारा सम्मान हो। तो पुनः हमारे रतन जी को और खासतौर से भाई साहब को जिनको अवार्ड मिला है, गिरधर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, सुजानगढ़ में कहने को बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन जब हम कवरेज करते हैं या इंटरव्यू करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जब इंग्लिश की बात आती है तो बच्चे वहां पर हकलाने लग जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ के स्कूल में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत आत्मविश्वास के साथ जो है वो अंग्रेजी में जवाब भी देते हैं और अपने स्कूल के बारे में बताते भी हैं। अभी जिन बच्चों से बातचीत करें, ये क्या कारण है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो हैं लेकिन अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी कर देते हैं? The reason behind that is our director, sir. He teaches us very good things. He also learned that how can we speak English very fluently and with confidence to everyone. And our school's basics of English are also very exemplary. This is the reason behind that we can speak English very frequently and consistently. Your comment about this? Yes, sir. We feel very proud that the director sir is removing our hesitation about speaking English. Many times students are scared from speaking English and they hesitate. But it is not in our case that we hesitate to speak in English, because we are reading here since childhood and we know how to speak English without hesitation, because he has given us confidence and power to speak in English perfectly. पूरा श्रेय रतन सेन जी को दे रहे हैं कि हमारे अंदर अंग्रेजी बोलने की जो हिचकिचाहट है उसको दूर रतन जी करते हैं, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से अंग्रेजी में बातचीत नहीं करेंगे तब तक आपके बोलने की जो है प्रैक्टिस सही नहीं होगी। योर कमेंट? The reason behind our fluent English is Mr. Ratanlal Sen, who creates a atmosphere of English, and he gives us time to talk with each other in English. And as you know that our mother tongue is the Marwadi, so it's very difficult for the people of the Sujangarh to overcome in the English. But we are trying our best to become fluent in the English. ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा है हमारी, मारवाड़ी भाषा है, और उसमें बोलने के कारण हमें कई बार अंग्रेजी में दिक्कत आती है, लेकिन स्कूल में इस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चे बहुत आसानी से और आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सुजानगढ़ में कहने को बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन जब हम कवरेज करते हैं या इंटरव्यू करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जब इंग्लिश की बात आती है तो बच्चे वहां पर हकलाने लग जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ के स्कूल में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत आत्मविश्वास के साथ जो है वो अंग्रेजी में जवाब भी देते हैं और अपने स्कूल के बारे में बताते भी हैं। अभी जिन बच्चों से बातचीत करें, ये क्या कारण है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो हैं लेकिन अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी कर देते हैं? The reason behind that is our director, sir. He teaches us very good things. He also learned that how can we speak English very fluently and with confidence to everyone. And our school's basics of English are also very exemplary. This is the reason behind that we can speak English very frequently and consistently. Your comment about this? Yes, sir. We feel very proud that the director sir is removing our hesitation about speaking English. Many times students are scared from speaking English and they hesitate. But it is not in our case that we hesitate to speak in English, because we are reading here since childhood and we know how to speak English without hesitation, because he has given us confidence and power to speak in English perfectly. पूरा श्रेय रतन सेन जी को दे रहे हैं कि हमारे अंदर अंग्रेजी बोलने की जो हिचकिचाहट है उसको दूर रतन जी करते हैं, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से अंग्रेजी में बातचीत नहीं करेंगे तब तक आपके बोलने की जो है प्रैक्टिस सही नहीं होगी। योर कमेंट? The reason behind our fluent English is Mr. Ratanlal Sen, who creates a atmosphere of English, and he gives us time to talk with each other in English. And as you know that our mother tongue is the Marwadi, so it's very difficult for the people of the Sujangarh to overcome in the English. But we are trying our best to become fluent in the English. ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा है हमारी, मारवाड़ी भाषा है,
और उसमें बोलने के कारण हमें कई बार अंग्रेजी में दिक्कत आती है। लेकिन स्कूल में इस तरह से बच्चों को तैयार किया जाता है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चे बहुत आसानी से और आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं।